जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के नए लेक्चर में। तो हम अपने पिछले लेक्चर में लॉगरिथम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और इस लेक्चर में भी हम कुछ नए क्वेश्चन सीखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। इससे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ठीक है। और अपनी तरफ से भी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो हम पिछले लेक्चर में जितने कुछ पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसको हम एक बार क्रिस्प रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो चलिए देखते हैं। हम लॉग के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि अगर यहाँ पर बेस कुछ भी हो, हमने मान लिया बेस ए है, ठीक है, और अगर जिसकी वैल्यू निकाला है वह 1 हो, अर्थात लॉग 1, इसका मान हमेशा कितना होता है? 0, ठीक है। ये एक पॉइंट होगा, अर्थात लॉग 1 का मान हमेशा 0 होता है। दूसरा, अगर लॉग यहाँ पे बेस सेम है, अगर x है और यहाँ पर भी x है, कोई संख्या सेम संख्या है, तो उसका मान हमेशा 1 आता है, ठीक है ना। इन चीजों को हम पीछे ट्यूशन में सीख चुके हैं, बस हम आपको डायरेक्ट रिवीजन करा रहे हैं ताकि एक एक ही जगह चारों चीज आप नोट कर लें, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, आप करेंगे तो, ठीक है। अगर यहाँ पर log x है और यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल दिया है तो उसका मान -1। क्या हो सकता है? ऐसे दिया 1/x में बेस हो, ठीक है, और यहाँ पर x हो, तो इसका मान -1, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको बातें समझ आ रही हैं कि ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से और डायरेक्ट याद रखें, ठीक है ना। चलिए मिटा दे इसको। तो पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था, जो कि जैसे कोई संख्या किसी से भाग देते हैं किसी संख्या से, तो उसका भाग रुकता नहीं, लगातार चला जाता है, ठीक ना। मतलब रिकरिंग डेसिमल का हमने क्वेश्चन देखा था। तो उसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर। log 10 0.9 बार, इसका मान बताना है हमें, ठीक ना। या तो ऐसे दे, यहाँ पर log 0.9 बार, यहाँ पर बेस 10 दिया है, या तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, बेस 10 नहीं भी दे रहा है तो उसका मतलब अगर इस तरह क्यों लिख दे log 0.9 बार, यहाँ पर बेस नहीं दिया है, तब भी हम यही समझेंगे कि यहाँ पर बेस कितना है? 10 है, ठीक है ना। अर्थात जब बेस नहीं देता है तो वहां पर हम बेस 10 लेते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। log 0.9 बार बेस 10, ठीक है ना। अब देखिए हमने बताया था अगर इसे इस तरह बार हो किसी संख्या पे, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो संख्या रुक ही नहीं रही है, अर्थात 9 लगातार चलता जा रहा है, 9 9 9 यह लगातार चलता जा रहा है, ठीक ना, मतलब रुकेगा ही नहीं। तो इसका मतलब तो यह है, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, अर्थात भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो जो संख्या है उसको जो संख्या 9 है और जिस संख्या के ऊपर बार है, जितनी संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पर एक ही संख्या है और उसके ऊपर बार है, तो उतना बार हम डिनोमिनेटर में 9 लिख देंगे, अर्थात 9/9। तो इसका मान 1 हो गया ना। वैसे भी आपको देखकर नहीं लग रहा है कि 0.99 लगभग 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा log बेस 10 और यहाँ पर 1 लिख देते हैं इसके जगह। और log 1 का मान कितना होता है? अभी हम पीछे बताएं, 0।
तो 0 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। थोड़ा इसी पर एक दो क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। log 0.4 बार, ठीक है ना। अर्थात हम 4 के ऊपर बार ले रहे हैं, ठीक ना। 0.4 बार, तो इसका मतलब क्या हो गया 4/9। संख्या 4 है, उस संख्या के ऊपर बार है, अर्थात एक संख्या के ऊपर बार है, ठीक है। तो उसके जब उसको हम भिन्न में बदलेंगे तो हर में अर्थात डिनोमिनेटर में एक बार 9 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बेस कितना, यहाँ पर बेस 2.25 है, 2.25। इसको सॉल्व करना है तो इसका मान तो लोग बता सकते हैं, ठीक है। 0.4 बार, इसका मान कितना आ जाएगा 4/9, और ये 2.25, बेस जो है वो 2.25 है। तो इसको तो आप आसानी से बदल सकते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले पूरा लिख दे बिना दशमलव के, ठीक है, भिन्न में बदलना है। अब पीछे से देखेंगे कितने, पहले एक यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। पहले इसको पूरा उतार लिए, इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है तो इसको संख्या को पूरा उतार ले बिना डेसिमल के, और पीछे से देखेंगे कि दशमलव कितने, पीछे से कितने संख्या के बाद लगाए। तो पीछे से एक दो संख्या के बाद दशमलव लगाए तो नीचे एक लिखकर 2 जीरो लिख देंगे, मतलब जितनी संख्या के बाद दशमलव लगा होगा एक लिखकर उतना जीरो लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, काट देंगे, किसी से कटे पिटेगा तो, इतना तो जानते ही आप लोग। इसको अगर हम काटेंगे तो 25 9 225, 25 चौको 100, 9/4 आ गया। तो इसका मान 4/9 और इसका मान 9/4। तो अब यहाँ पर रख देते हैं लॉग, बेस हो गया 9/4, और ये कितना हो गया 4/9। अब देखिए 4/9 और 9/4 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अरे भाई 4/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9 ऊपर चलाएगा 4 नीचे चलाएगा, ठीक है। तो 9/4 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अभी पीछे बताया आपको लॉग ऑफ 1/x विथ बेस x इज इक्वल टू -1, मतलब कि अगर बेस में कोई संख्या और उसका रेसिप्रोकल का हमें लॉग निकालना है तो उसका मान हमेशा -1 आता है, ठीक ना। इस बात को हम आपको 2000 बार बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका मान -1 आ गया, बस समझ में। तो इसका आंसर कितना हो गया -1। आ रही बात समझ में। तो जो सवाल है वो देखने में डरावना लग सकता है, ठीक ना, लेकिन आप बिल्कुल देखो, पहले तो क्वेश्चन से डरना नहीं है। अगर क्वेश्चन आपको कोई दिख रहा है ऐसा, आपको इसमें डेसिमल ये सब बार और लगाया है तो डरना नहीं है, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और क्वेश्चन को अच्छे से हमें सॉल्व करना है, आंसर हमारा सामने होगा, ठीक है। तो पहली बात, क्वेश्चन से डरना नहीं है, गहरी सांस लो और उसे ट्राई करो, ठीक है ना। तो चलो नोट कर लो। तो आई होप अगर ऐसे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आएगा तो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये बहुत आसान है, कोई भी चैप्टर, ठीक ना। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, चाहे कितना भी आसान चैप्टर क्यों ना हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा जो है लॉग बेस 5, और यहाँ पे दिया है अंडर रूट में 5, फिर इसके अंडर रूट में 5, फिर इसके अंडर रूट में 5,
मतलब इस तरह चलता जा रहा है इन्फिनिटी पे, ठीक ना। मतलब लॉग अंडर रूट में 5 है, अरे अंडर में 5 दिया, उसके अंडर में 5 दिया है, फिर इस तरह अंडर में 5 देते देख चला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मान है बताना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा इसका मान, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा वो दिख नहीं रहा है, बस दूसरे रूप में लिखा है, तो उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम मानते हैं कि जो पूरा है इसको y मान लेते हैं, जो पूरा अंडर में 5 इस तरफ 5 इस तरह लिख रहा है, इस तरह जा रहा है, ठीक ना। इसको हम 5 मान ले रहे हैं, अरे y मान ले रहे हैं। अब इस दोनों का स्क्वायर करेंगे हम, दोनों साइड, तो इस तरफ हो जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये जो एक कड़ी है ये तो हट जाएगी ना, तो ये 5 बाहर चलाएगा। इस कड़ी की मतलब बात नहीं करेगी, क्योंकि जो पहली कड़ी है हट जाएगी, तो ये 5 कितना चलाएगा बाहर, और अंडर रूट 5 इस तरह, फिर इस तरह ये बचा रहेगा। बस समझा रही है, ये इन्फिनिटी बार फिर जाएगा। तो मतलब देखो कि तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम y को तो यही माने थे ना, अब देखो ये फिर से वही संख्या आ रही है, मतलब रिपीटिशन में, ठीक है, 1 तक जा रही है, मतलब ये y इसका माने थे, तो ये यही वैल्यू क्या है, फिर y आ गई, तो 5 बार, और ये कितना है y, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y इधर इधर 0 हो जाएगा, y कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगा 5 y इक्वल टू 5, एक y इक्वल टू 0। तो भाई इसका मान हमें बता रहा है कि एक तो 5 आएगा और एक बता रहा है कि 0 आएगा। तो आप देखिए क्या 0 इसका मान कभी संभव हो सकता है? अरे भाई ये कुछ तो इसका मान आएगा ना, जैसे हम इसका करीब 5 इसके अंदर अंदर निकाल रहे तो उसका कुछ तो मान आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, ठीक ना। तो था 0 की वैल्यू नॉट नॉट एग्जिस्ट, ठीक ना, या डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो आपको समझ में आएगी कैसे आया है, ठीक है ना। और वैसे भी अगर आप डायरेक्ट जानना चाहते हैं, तो अगर अंडर रूट में कोई भी संख्या इस तरह इन्फिनिटी बार दी है, तो वही संख्या बाहर आ जाती है, ठीक ना। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको पूरा बताया कि अब कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका मान 5 आ गया, तो हमें क्या करना है, ये अब मतलब इस पूरी जो वैल्यू है दिया है, ये जो पूरा झंझट दिया है, इसका मान कितना है 5, ये केवल इस तरह आपको डराने के लिए दिया था, ठीक है ना। तो अब बस क्या करेंगे, 5 बेस है और ये 5 माना गया, तो आपको आंसर पता ही होगा कितना होगा, लॉग 5 बेस, और इसका मान कितना आ गया 5, तो हमारा एक आंसर आ जाएगा, अर्थात पूरी वैल्यू का आंसर कितना है 1। बात समझ आई? तो बहुत आसान है। तो अगर हमें डायरेक्ट करना है, तो हम जितनी कोई संख्या इसका कड़ी में दी और वो इन्फिनिटी बार हो, तो हम क्या करेंगे, कुछ में उस संख्या को वही हमारा वैल्यू हो जाएगी। अर्थात ये 5 यहाँ पर कड़ी कड़ी में दिया तो उसका मान 5 हो गया, अगर यहाँ पर कोई संख्या दूसरी होती तो उसका मान वही हो जाता, ठीक है ना। चलिए उस पर और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, मिटा देते हैं। जैसे लॉग बेस में 1/3, ठीक है, बेस 1/3, और यहाँ पर दिया अंडर रूट 3, उसके अंडर रूट 3, फिर उस अंडर रूट के अंडर 3, इस तरह इन्फिनिटी बार यह जा रहा है, ठीक है ना। इसका मान हमें बताना है। अब तो आप इसे लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका कितना आंसर आएगा, आप सोच रहे हैं कितना आंसर इसका आ रहा है, ठीक है, सही सोच रहे हो। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, आपके जवाब की पुष्टि कर लेते हैं, ठीक है ना, सही है कि नहीं। तो बेस में तो 1/3 रहेगा। अभी हम बताएं कि अगर इस तरह अंडरवुड में बार या बैलून लगातार चलती जा रही है, तो उसका मान वही आ जाता है, अर्थात ये 3 कड़ी से बाहर आ जाएगी। बस अब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है 1/3 और 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? वैसे समझ में आनी चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। अब बस आपका पीछे का क्वेश्चन, जो चीजें अगर क्लियर रहेंगी तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने बताया था आपको log x इस तरह लिखा है, तो इसका मतलब होता है log बेस 10x, ठीक है ना। log ऑफ x विथ बेस 10, अगर केवल log लिखा है, बेस नहीं दिया तो। और एक इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, ठीक है। अरे होता है, अगर इस प्रकार लिख दे एल एन और यहाँ पर एक्स लिख दे, कुछ बेस नहीं दिया है, यह भी लॉग है, ठीक ना। तो यह एल एन एक्स इस तरह लिखा है, तो इसका मतलब होता है लॉग, यहाँ पर बेस में ई है एक्स, ई क्या है, ई एक जो है कांस्टेंट है, ठीक है, उसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ई, इसको, इसका मान होता है 2.71, 3 इस तरह चलता जाता है, मतलब कोई जैसे पाई होता है ना, पाई का मान निश्चित कितना है 3.14, लेकिन इसके आगे भी, इसके आगे वो लगातार चलता जा रहा है, ठीक है, मतलब लेकिन इन दोनों का मान कितना होता है, कांस्टेंट होते हैं, अर्थात अपरिमेय संख्या होती है। तो इसी तरह ई होता है, ठीक है। और तो अगर कहीं एल एन एक्स इस तरह लिखा है, तो उसका मतलब है लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ई, और जो ई है इसे बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट या तो ऑयलर कांस्टेंट, यूलर, ठीक है, यूलर्स कांस्टेंट, ठीक है। इसे यूलर्स कांस्टेंट पढ़ते हैं, इसे यूलर नहीं पढ़ते हैं, वैसे आइलर पढ़ते हैं, ठीक ना। या तो इसे नेपियर कांस्टेंट भी पढ़ते हैं, या तो नेपियर, नेपियर कांस्टेंट, ठीक है। यह बेस को क्या बोलते हैं, जो इस प्रकार का लाग होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नेचुरल लाग। अगर एल के रूप में दिया है तो वो है क्या, नेचुरल लाग। और लॉग बेस 10 के रूप में दिया है तो वो कौन सा लाग है, कॉमन लाग, ठीक है। तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हालांकि बहुत बेसिक है, ठीक है, बस ये बातें आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपको नाम पता हो या ना पता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एल एन एक्स है तो वहां पर बेस कितना है, ई है। जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन अवकलन जो होता है उसमें पढ़ते नहीं, पढ़ते भी हैं डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पर एल एन एक्स है तो उसका कितना होता है, 1/x, ठीक ना, ये होता है ना। हालांकि डिफ्रेंशिएशन की बातें बस मैं बता रहा हूँ कि अगर एल एन एक्स है तो उसका कितना मान होता है, एक्स, 1/x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चलिए इसको मिटा देते, आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। नोट किए तो वीडियो को पीछे ले जाकर पॉज करके नोट कर ले, ठीक है। तो इतना बातें क्लियर हो गई। और हमने आपको बताया था, अगर इस तरह कहीं से लिखा है लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ए, तो इसका हम कम मान निकाल सकते हैं। हमने बताया था आपको ना कि अगर वहाँ पर जो एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस कितना, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यह कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक ना। तब तो हम किसी का मान निकाल सकते हैं। अगर आप कोई पूछ दे कि log आप -2 विथ बेस 3, ये आपको कोई मतलब मूर्ख बनाने के लिए पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो -2 यहाँ पर दिया है, तो ये क्या है, ये तो माइनस में ना, यहाँ पर बोला है पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो 0 छोटा है तो इसका हम log नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। और एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए बेस को अगर यहाँ पर निगेटिव कर दे, जैसे -3 और यहाँ पर 10 दे रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर बेस निगेटिव है और बोल रहा है कि बेस हमेशा क्या होना चाहिए,
जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं, इसका मान भी हम नहीं निकाल सकते। अगर ऐसे दे दे log, यहाँ पर बेस 1 कर दे रहा है, यहाँ पर कोई 100 दे दे, ठीक है, इसका भी मान हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस कितना है, 1 है, ये 1 है, बेस 1। तो हम यहाँ पर बोल रहा है कि बेस 1 के बराबर ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मान भी हम नहीं निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे दे दे log यहाँ पर 0 दे दे बेस में, और यहाँ पर 5 दे दे, अब देखिए इसका मान भी हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि बता रहे बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये 0 दे दिया बेस, तो इसका मान भी नहीं निकाल सकते। और यहाँ पर बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर कोई आपको ऐसे दे log ऑफ 0, और यहाँ पर बेस मान लीजिए कुछ भी बेस है, तो क्या इसका मान निकाल सकते हैं? नहीं। बात समझ आ रही है ना? तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कोई बोल दे log 0 विथ बेस, तो इसका मान निकाल सकते हैं? नहीं, ठीक है ना? तो इतना वैरायटी आपने समझा। बस यही कंडीशन याद रखिए कि x इज ग्रेटर देन 0, बेस इज ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, बस यही कंडीशन है। मतलब देखिए लॉग क्या है, एक तरह का फंक्शन है, ठीक है, तो ये फंक्शन की डोमेन है, हालांकि थोड़ा डीप हो जाएगा, ठीक है ना, अभी हम फंक्शन और रेंज नहीं पढ़ रहे हैं। तो बस आप इतना समझिए कि कब इसका मान हम निकाल सकते हैं, कब नहीं, ठीक है ना। जैसे भाई एक कंडीशन, जैसे अगर कोई समझो कि कोई मशीन है, ठीक ना, वो उसमें कुछ अगर हम इनपुट डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी हम डाल सकते हैं और वो हमें आउटपुट दे देगी। तो इसी तरह अगर यह मशीन है, जैसे अगर कोई मशीन है, जूसर हम ले रहे हैं, ठीक है ना, मिक्सचर ले रहे हैं, मिक्सचर में हम कुछ या जूसर जो भी हो, उसमें अगर हम फ्रूट्स डालेंगे, तो ही तो हमें जूस देगा। अब उसमें हम लकड़ी डाल देंगे तो थोड़ी जूस मिलेगा, ठीक है ना, तो हम लकड़ी नहीं डाल सकते हैं। तो ये समझो कि इसके अगर अलावा हम कोई चीज डाल रहे हैं तो लकड़ी है, अर्थात ये इसका लाभ उसके लिए मान नहीं देगा। बात समझा रहे हैं ना? वुड, तो जैसे मशीन होते हैं ना, वो कुछ कुछ ही चीजों को हमें उसका आउटपुट देती है, सब चीज के लिए डिफाइंड नहीं। जैसे जूस है जो फल का इक्वल आउटपुट देगा, उसमें आप लोहा लक्कड़ कुछ भी डाल देंगे तो वो नहीं निकालेगा, ठीक है, मशीन खराब हो जाएगी या काम ही नहीं करेगी। तो उसी तरह लॉग भी क्या, एक मशीन है, अगर इसमें इसके अंदर में रहकर एक चीजें इसके मतलब नियम को फॉलो करते हुए लॉग को डालेंगे, इन वैल्यूज को, तो लॉग हमारा वैल्यू देगा, अर्थात, और उसके कोई अतिरिक्त डालेंगे तो लॉग हमारा डिफाइन नहीं है, ठीक ना, मतलब उसका लॉग हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे इसके आगे। कभी कभी तो यार भ्रम हो जाता कि माइक है नहीं चालू है, तो बस हो गया सब, ठीक ना। तो चलिए अब यहीं तक रहने देते हैं इसको, ठीक ना, इसको मिटा दें। और आप लोग बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक ना, कैसी वीडियो लगी, और कोई समस्या आपको आ रही है क्वेश्चन को समझने में, या कोई डाउट आ रहा है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका स्वागत रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।